मौजूदा तरक्याती मॉडल 25 करोड़ आवाम का बोझ नहीं उठा सकता, ये कहना था गवर्नर स्टेट बैंक का। कहना क्या चाहते थे, मतलब क्या था? क्या पाकिस्तान का माशी मॉडल इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे गामजन करे? जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। सिर्फ यही नहीं बल्कि IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात मुस्तकिल चल रहे हैं। इन्हीं मुज़ाकरात के दरमियान एक रिपोर्ट आई है जिसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है कि पाकिस्तान में कब इतनी बड़ी करप्शन हो गई कि किसी को पता नहीं लगा। क्या ये हुकूमत की करप्शन है, सिस्टम की करप्शन है, किसकी करप्शन है? क्या इस करप्शन का नैब की रिकवरी से कोई ताल्लुक है? बात है क्या ये सियासी बात है या ये कोई ऐसी अदबी और एकेडमिक किस्म की बात है कि जिससे पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते या पाकिस्तान के निज़ाम में इस्लाह के रास्ते निकलते हैं? बहुत सारी बातें हैं। आज मईशत के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं जनाब खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत है। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खाकान साहब, एक रिपोर्ट सामने आई है IMF से मुताल्लिक है, IMF को कोट किया गया है, उसमें एक फिगर दी गई है कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन हो गई है। कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास अगस्त से मौजूद थी, हुकूमत ने देर से जो है उसको डिस्क्लोज़ किया और वो भी IMF के प्रेशर के ऊपर डिस्क्लोज़ किया है। लेकिन सर उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से समझा जा रहा है पाकिस्तान में। मेरे पास कल कुछ मेहमान मौजूद थे, सियासत से मुतालिक थे, तज्ज़ियाकारी से मुतालिक थे। उनका कहना यह था कि इसके अंदर IMF ने किसी के साथ मिलकर ये रिपोर्ट दे दी है और मिलके से मुराद उनकी ये थी कि डाटा कलेक्टर जो थे उनका ताल्लुक शायद मुखालिफ सियासी धड़े से था, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि एक ख़ास सियासी जमात है। चूँकि आप सियासी आदमी नहीं है इसलिए मैं आपसे सियासी बात नहीं कर रहा, सियासत का नाम भी नहीं ले रहा, कि एक सियासी जमात जो है वो GSP प्लस स्टेटस भी पाकिस्तान का ख़त्म करवाना चाहती है। यूरोपीय यूनियन के साथ भी जो है वो कोई लॉबिंग कर रही है, बातचीत कर रही है। तो उनका इशारा उसी तरफ था कि ये भी उसी का कोई शाखसाना है, क्योंकि जो मेरे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद थे उनका कहना ये था कि ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी तादाद, इतने बड़े पैमाने के ऊपर लीकेज हो, और ये सारी लीकेज सिस्टम की लीकेज है, ये कोई हुकूमतों की लीकेज नहीं है। तो सर मैंने इतना तवील सवाल आपसे ये किया कि सारा कॉन्टेक्स्ट मैं आपके सामने बयान करूं कि उस वक्त उस रिपोर्ट के ऊपर बहस चल के आ रही है। आप जब बात करेंगे तो ज़ाहिर है कि एकेडमिक बात एक होगी कि किस तरीके से डाटा कलेक्ट होता है, इस रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है, इस रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्शन क्या है। तो क्या समझ में आई आपको खाकान साहब इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद? एक IMF के साथ पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने टेक्निकल असिस्टेंस मिशन एग्री किया, जिसके अंदर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है IMF का 2018 में ये उन्होंने तरतीब दिया था, जिसमें वो जाके मुख्तलिफ ममालिक में 15-20 ममालिक में कर चुके हैं, एक ग्लोबल गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक करते हैं। एक तो ये है वो रिपोर्ट, इसमें अथॉरिटीज़ का फुल एग्रीमेंट था उनके साथ। ये तो एक बात क्लियर हो गई। आप ये जरूर कह सकते हैं कि क्या हमें ये करवाना चाहिए था कि नहीं करवाना चाहिए था, ये तो जब आप निगोशिएट प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो उस वक्त तय करना है। आई थिंक कि शायद अथॉरिटीज ने इतनी डेप्थ में ना देखा हो कि ये इतनी जिसे कहते हैं होलिस्टिक और इन डेप्थ रिपोर्ट आ जाएगी ऑन एवरी एरिया, एंड इतनी जिसे कहेंगे एक तरह से आइडेंटिफाई कर देगी इतने गैप्स सिस्टम में। सो एक तो ये बात होगी। जुलाई में ये रिपोर्ट स्ट्रक्चरल बेंचमार्क थी, जो प्रोग्राम IMF से एग्रीड है उसमें एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था कि आपने देनी है। क्योंकि उस वक्त जब ये रिपोर्ट आई तो इसमें दो चीजें थी। एक तो ये थी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अथॉरिटीज को पढ़ना पड़ता है, कोई भी कंट्री अथॉरिटीज हो, तो उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा कि नहीं ये शायद टेक्निकली ठीक नहीं है, वो निकलवाई गई। फिर कुछ आई थिंक अथॉरिटीज कहती हैं कि नहीं ऐसे तो ना लिखें, वो बातें हुई। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये रिपोर्ट अब इसलिए छपी है कि दिसंबर की जो ट्रांश है उसके लिए आप समझें कि ये प्रायर कंडीशन थी तो अथॉरिटीज ने छाप दी। एक तो ये बात हो गई। ये रिपोर्ट जो है ये इस प्रेजेंट सेटअप, प्रेजेंट टाइम, प्रीवियस टाइम, उससे प्रीवियस टाइम, यानी कि गो बैक मैनी टाइम्स, ये उनकी सिस्टमैटिक एरर्स की अक्कासी कर रही है। किन एरियाज में कि आपका मालियाती निजाम, उसकी खामियां, टैक्स पॉलिसी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी खामियां, पब्लिक स्पेंडिंग कि जिस तरह होती है उसकी खामियां, मार्केट रेगुलेशन में कमजोरी, उसकी खामियां, फाइनेंशियल ओवरसाइट की कुछ उसने तारीफ की है, AML CFT ये क्योंकि हमने खुद किया था, आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने उसकी तारीफ की है। मैं पेरिस जाता था, पाकिस्तान की तरफ से हमने ग्रे लिस्ट से निकाला, रूल ऑफ लॉ और एंटी करप्शन जिसमें हमारे कोर्ट्स का भी सिस्टम आ जाता है। ये है वो रिपोर्ट 18 के फ्रेमवर्क में। अब इसको दो तरह से आप देख सकते हैं। आप कहते हैं कि जैसे कोई बड़ी नई बात पता चल गई है, ऐसा भी नहीं है। फवाद, अगर मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूं, मैं 2008-9 में गवर्नमेंट ज्वाइन कर रहा था, मैं
पाकिस्तान से बाहर काम करता था पाकिस्तान आने से पहले, तो मैंने 2-4 महीने मांगे कि मैं ज्वाइन करने का टाइम लूंगा। तो उन्होंने कहा क्यों भाई? मैंने कहा मैं सारी रिपोर्ट्स पाकिस्तान पे पढ़ना चाहता हूँ। जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी, मैं नाम भी ले देता हूँ, 70, 80, 90 की दिहाई की इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट थी, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म की रिपोर्ट थी, उस सब में भी यही लिखा था। क्या लिखा था कि टैक्स पॉलिसी जो है उसको आसान बनाइए, एसआरओ से निकलिए, जो इंसेंटिव्स एलीट स्ट्रक्चर्स को दिए हुए हैं उनमें से निकलिए, फ्रीक्वेंट एडहॉक चेंजेस खराबी पैदा करते हैं इनमें से निकलिए, डेटा सिस्टम में डिजिटलाइजेशन लाइए, बजट की क्रेडिबिलिटी को बेहतर कीजिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स ना कीजिए। चले एसओईज का नुकसान इतना नहीं होता था। मैंने एक किताब लिखी है 2012 में छपी थी, फाइनेंस की वेबसाइट पे है, 73 से लिखता रहा हूं। एसओईज का जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, एसओईज की खराबियां हैं, वो सारी ली हुई हैं उसमें। उन्होंने उस रिपोर्ट में वहीं से जाके कोट कर दी हैं। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट हमने बनाया, हम चीज कर भी लेते हैं, फिर होता क्या है, उन्होंने कहा पर फिर भी आपकी जो कैश मैनेजमेंट है उसमें तो वीकनेसेस आ रही हैं। इसी तरह ऑडिट का फॉलोअप, फिर मार्केट रेगुलेशन और AML CFT, वो ये कह रहे हैं कि इन सब चीजों में आपको बहुत इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। अगर इस रिपोर्ट को एनालिटिकली पढ़ेंगे, क्रिटिकली नहीं पढ़ेंगे, तो ये सारे एरियाज डिफाइन हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि SIFC ने जो अब तक काम किया है, जो कंसेशंस दिए हैं, उनका एक कंपेंडियम तो बनाएं कि क्या क्या है। फिर रेगुलेशन ओवर रेगुलेटेड है। मैंने एक किताब लिखी थी यार, बिजनेस कैसे कम कबातों से चलाया जाए पाकिस्तान में, वो आज भी 2016 की किताब पड़ी हुई है। किसकी वेबसाइट पे? BOI की वेबसाइट पे। एग्जैक्टली रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव को कैसे चलाना है, कारोबार के किस सतह पर क्या करना है, ये लिखा हुआ है। उन्होंने इस रिपोर्ट में उसका भी एक जायजा लेके एक फॉरवर्ड लुकिंग चीज भी लिखती है, जो उनकी 15 असेंशियल और नॉन असेंशियल तो शायद 90 उन्होंने चीजें लिखती हैं। टैक्स सिंप्लीफिकेशन हो गई, बाकी इस तरह की चीजें हो गई। ये है एक ओवरऑल खाका। जो आप कह रहे हैं कि करप्शन का नंबर 5300 का दिया जा रहा है, मैं उसको थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं। हालांकि मैं इतना जानता नहीं हूं उस नंबर को कि वो कहां से ला रहे हैं। मैं यहाँ IMF को थोड़ा सा कसूरवार ठहरा रहा हूं। उनको उस नंबर की तस्दीक करके उसकी वजाहत देनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि नैब ये कह रहा है कि हमने 5300 अरब कलेक्ट किया है। दिस क्वेश्चन यू मस्ट आस्क द नैब फोक्स कि वो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो इसको डिफाइन जो उन्होंने प्रॉपर्टियां ली हैं, जो उन्होंने आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मैं इतना प्रिवी नहीं हूं। सर आपको लगता है कि नंबर वहां से उठा के यहां पर डाल दिया है और बता दिया कि ये करप्शन है बेसिकली जो नैब ने रिकवर किया है? ये एक तो ना ही करप्शन है और ना ही रिकवरी है, इसमें लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। अब मैं आपको ये चीज कंफर्टेबली कहता हूं, जिसका क्या मतलब है, कोई अराजी थी पड़ी हुई है, किसी के नाम पे चली गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी, तो सरकार में ऐसा बहुत होता है। तो नैब ये कह रहा है कि हमने जाके जब आइडेंटिफाई की, या कोई भी ये कह रहा होगा, तो पता चला कि ये इतने अरब की ये थी, वापस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लाए, तो हमने ये क्लियर कर दिया। अब दिस इज नॉट करप्शन, मे बी दिस इज नेग्लिजेंस। आई थिंक नैब इज बेस्ट सूटेड टू रियली क्लेरिफाई कि ये क्या है। बट IMF तो यार ऐसा अदारा नहीं था ना कि ऐसा नंबर बड़ा कोट करके मुल्क में मशहूर कर दे कि इतनी बड़ी करप्शन हो रही है। So I think here's the weaker part of the report, जैसे आपने मेंशन किया। फिर देखिए सर आप अगर इस रिपोर्ट को देखें एक वीकर पार्ट है उसमें रिपोर्ट में, ये तो मुझे आपके अल्फाज में सुनकर इसलिए थोड़ा सा इत्मीनान हुआ है कि इसका मतलब ये है कि तज्जियाकार ठीक गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये 5300 का नंबर आया कहाँ से। मैं आपको तस्करा करता हूँ, एक बड़े सीनियर हमारे साथ जो है वो सहाफ़ी थे, एंकर पर्सन थे, उन्होंने कहा यार मैंने सारी ज़िंदगी कवर की है पब्लिक अकाउंट कमेटी और ये पाकिस्तान में करप्शन के मामलात स्टोरीज़, अगर इस तरह की कोई बात होती तो हमसे छुपी हुई तो नहीं थी, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वैसे भी बस एक क्रिएट हो रही है, इतना कोई छोटा नंबर नहीं है कि ये आप कहें कि कोई मुल्क से, ये तो मुराद सईद वाला नंबर हमें महसूस हो रहा है। खैर सर सारी इस बात को छोड़े, आप इस रिपोर्ट को अगर ओवरऑल देखेंगे तो आपको इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट ज़्यादा लगता है, या आपको लगता है कि एकेडमिकली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं कि जिसको पाकिस्तान को ठीक करना चाहिए? मतलब मिसाल के तौर पर मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का आपने भी तस्करा किया, उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के होते हुए SIFC आपने बना ली है, तो हमें मुझे और आपको पता है कि इसके पीछे पर्पस क्या था। लेकिन इस तरह की चीज़ें, फिर अदालत के मामलात पे आपने भी तस्करा किया, अदालत के मामलात पे भी बातें गलत तो नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर शोर करते रहते हैं कि जी अदालतों के अंदर इतने जो है वो ट्रिलियन और बिलियंस के जो है वो केसेस फंसे हुए हैं FBR से मुतालिक, टैक्स कलेक्शन कैसे होगी जब हर बंदा स्टे लेके आ जाएगा। तो सर ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद है। आप इसको, इस रिपोर्ट का अगर एक फेस के ऊपर टाइटल देना चाहें तो आप इसको क्या पॉलिटिकल टाइटल देंगे, या आप इसको कहेंगे कि ये हमें बेहतर करने के लिए एक चीज़ आई है?
मतलब एक लाइन में मैं ये कहूंगा बड़ी सिंपली, अगर इसको टाइटल देना हो कि वी मस्ट रियलाइज दैट डूइंग थिंग्स द वे वी हैव बीन डूइंग इज नॉट गोइंग टू वर्क इफ वी वांट टू चेंज आवर वे ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और अगर प्रॉस्पेरिटी के वे नहीं चेंज करना तो ऐसे ही करते रहें, एसआरओज इशू करते रहें, एसओईज को कमजोर रखें, टैक्स के निजाम में मैन्युफैक्चरिंग पे, आप पे, नॉन सैलरीड पे बहुत हैवी टैक्स रखें, प्रॉपर्टी को, रियल एस्टेट ओवरऑल को, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अभी निफाज किया था। यार जस्ट लुक एट योरसेल्फ कि पहले तो 78 सालों में आईएमएफ के कहने पर आकर आपने चारों प्रोविंसेस में लेजिस्लेट किया, अब उसको फिर डिले कर दिया। सो अगर तो आप इसी तरह ऑपरेट करना चाहते हैं तो फिर तो मुल्क ऐसे ही चलेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मसावी टैक्स के निजाम का मतलब है कि फवाद तो हमारा लीड एंकर है, 39% टैक्स दे रहा है, बहुत हाई ब्रैकेट में है, बट इसका ये मतलब है कि जो मतलब 100 एकड़ वाला जमींदार है या 200 एकड़ वाला जमींदार है उससे हम टैक्स ही ना लें, हाउ कैन दैट बी वाइबल, राइट? आईएमएफ की इस रिपोर्ट में 6 पहली रिपोर्टें कोट हुई हैं। ये बारहा ये चीज कोई ऐसी नहीं है। मैं इसकी तशखीस को थोड़ा गलत समझता हूं। अब आप पूछें कि क्यों गलत? देखो यार, करप्शन जो है ना वो बाय प्रोडक्ट है इकोनॉमिक बैड गवर्नेंस की, सोशल बैड गवर्नेंस की और इंस्टीट्यूशंस के ना काम करने की। ये खुद तो नहीं खड़ी हो गई ना। अगर सारे इंस्टीट्यूशंस ठीक चल रहे हो, मेरिट पे भर्तियां हो रही हो, जो लोग उस काम करने की सलाहियत रखते हैं वो वहां पे मौजूद हो, तो करप्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दे विल बी वेल पेड एम्प्लॉइज, उनका एक इम्पैक्ट होगा, वो कमा भी रहे होंगे स्टेट के लिए और वो ठीक सैलरी भी ले रहे होंगे। अब एक मैं मिसाल देता हूं, एनएफसी आईएमएफ ने आपको मना किया हुआ है कि मतलब एक्सपायर हुए मतलब साल बीत गए हैं, आपने क्यों नहीं उसको रीडू जाके किया? जब आप खुद अपने घर को ठीक कर लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये रिपोर्ट भी उसी तरफ पॉइंट कर रही है। पाकिस्तान बार बार सतही तौर पे मैक्रो स्टेबल हो जाता है, आज भी है, पर फंडामेंटल चीजों को जाकर ठीक करना डिफिकल्ट।